आज पिया नहीं है। आज मैं आज एकदम सेंसिटिव टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ, इसलिए प्रिया आज नहीं है। वो मेरी अपनी क्लोज़ फ्रेंड के बारे में है। मुझे पता है आजकल बहुत ही ना जाने पता नहीं, पर ये घटना चलती ही जा रही है, जिसमें हमेशा एक लड़का लड़की को डिच करता है, लड़की लड़का को डिच करती है। बट ये जो था ना, ये बहुत लंबा था। मतलब ये 8 साल का था। अब सोच भी नहीं सकते। बहुत लोग का 10 साल के बाद भी हो जाता है, बट ये लोग का बचपन वाला प्यार था। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये केरला सब स्टोरी झूठ है, ये टोटली सही है। और इस चीज़ को बहुत बार बताया गया है, सभी ने आगे बोला है कि ये सही सही है, बट ऐसा होता है। और ये मेरा बहुत सामने का है, मुझे नहीं पता था कि इतना रियली, इतना एक तो सामने से। और मेरा भी, हमें कुछ पता नहीं था, तो मेरा भी गलती हो सकता है। क्योंकि मेरी फ्रेंड थी, वो जब उसने मुझे बताया, मैं लिटरली शॉक थी कि मुझे बोलना क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे समझाना क्या है। क्योंकि हमेशा हमको लगता है ना कि हम बहुत तेज़ हैं और हम सही ही समझा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हम लोग भी गलत हो सकते हैं, और मैं भी गलत थी। मैंने भी बोला कि हाँ, और अच्छा है, देखने में अच्छा है तो चलो। बट मुझे नहीं पता था कि ऐसा घटिया सिचुएशन हो पाया। क्योंकि लगता है कि हाँ, ये सब स्टार्टिंग फेज़ है। क्योंकि अभी क्या है ना कि हमारा स्टार्टिंग फेज़ है, तो हमें लगता है कि अट्रैक्शन इज़, अरे यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और फिर धीरे धीरे, और जब समय बीतता है तब रियलिटी होती है, अरे यार ये तो हमें डम्बो बना के चला गया। तो मेरी दोस्त क्लास 8 में पढ़ती थी, उसका जो बॉयफ्रेंड था वो क्लास बैचलर में पढ़ता था। और ये होता ना कि जब बॉयज़ गर्ल्स को अपने बाइक पे बैठा के घुमाते हैं तो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही उसे भी अच्छा लगता था, वो भी घूमना चाहती थी। और जब वो हमें बताती थी तो हमें लगता था कि चलो ठीक है यार, अच्छा है, ये सब अच्छी अच्छी बात है, बट इग्नोर। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना कि बहुत लंबा रिलेशनशिप बढ़ते गया, और फिर उन लोगों की बॉन्डिंग भी अच्छी होती गई। फिर ये 12 में आई, हैंग ऑन होने लगा, क्योंकि 12 के बाद हैंग ऑन ये बेसिक्स हो जाता है। अब हमारे तरफ तो छोटे घर की जो लड़कियां होती है, उनके पेरेंट्स चाहते ही नहीं हैं कि लड़की इतनी भी आगे पढ़ाई कर ले। बट हाँ, बट हमारा हमारे पता नहीं, पर पेरेंट्स लोग का विचार सेम रहता है। पता नहीं आपके पेरेंट्स का विचार कैसा है। ओपन माइंडेड सब रहते हैं, बट बहुत कम लोग इतना बोलते हैं कि चल जाए तो पढ़ा ले 12 के बाद। तो उसको अपने पैर पे खड़ा होना था, तो वो सोची कि सबसे बेसिक्स होता है ना कि लड़की लोगों को सबसे पहला स्टेप क्या होता है ना कि टीचिंग का जॉब पकड़ लो। टीचिंग का जॉब पकड़ ली, ईजी हो जाएगा, उसमें आराम से तुम आगे बढ़ सकती और कोई रोक टोक नहीं। तो उसने उसका हेल्प किया। तो जब उस बंदे ने उसका हेल्प किया तो बोला कि वाह बंदा तो महान है। तो फिर लड़की लोगों को ये हो जाता है कि समवन इतना हेल्प कर रहा है, यानी कि है। और फिर उसके बाद जनरल नेचर देखने लगती है लड़की लोग। तो उसने उसका हेल्प किया, ट्यूशन पढ़ाने लगी, और फिर पैसा बचने लगा कि वो उसको ट्यूशन पढ़ाता था, और कुछ बच्चों को उससे पैसा आ जाता था, और वो अपने मम्मी पापा डैड को दिखाती थी कि हाँ हमारे पास इतना बैलेंस है, और ऐसा फिर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बस आगे चलते गया। अब लास्ट में पता नहीं क्या हुआ कि वो लड़का और इसमें फैमिली मेम्बर मानने लगे। बहुत बार वो लोग बाहर भी जाते थे, क्योंकि पेरेंट्स भी मानने लगे, लड़का के पेरेंट्स ओके थे। तो वो लोग सबसे पहले लड़का के ही पेरेंट्स ओके थे। और कैसे ओके हो गए, कैसे ओके हुए, लड़का क्या किया, लड़की को कॉल किया कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रिलेशनशिप में रहना चाहती हो, क्योंकि हो जाता है कि अब लड़का इतना साथ दे रहा है लड़की का, तो अगर लड़की दाएं बाएं भी देखती है तो समझ में आया, तो लड़का को समझ में आ गया कि ना, ये अब मेरे हाथ से निकल गई, क्योंकि भाई मैं इतना मदद किया और ये किसी और की। तो फिर लड़का तुरंत उसको कॉल करना कि यार मैंने तुम्हारा इतना साथ दिया और ये किया फलाना ढिमका ना,
तुम मुझे ऐसे छोड़ के चल जाओगे। और उसने इमीडिएटली कॉल कट नहीं किया था, फ़ोन ऐसे कैसा था, और कट, अपना नस काट लिया। अब लड़की 12 बजे रात में दौड़ कर, और यहाँ का समय ऐसा होता ना कि 12 बजे रात कोई भी नहीं उठा होता, एकदम अंधेरा, उसको समझ में नहीं आया जाना कहाँ है, टोटो नहीं। और अपने घर से, मतलब उसका जो रूम था, आगे वाले रूम में उसका भाई सोता, उसके सामने सटा हुआ रूम में उसके मॉम डैड सोते थे। वो सबसे बचाते हुए, क्योंकि हम इंडियंस फैमिली ताला लगा के सोते हैं घर में, हम लोग ऐसा नहीं खुला छोड़ दो ना, अमीर नहीं हम लोग हमेशा ताला लगा के सोते हैं। तो उसने चाबी लिया, गेट खोला और निकल गई लड़का के पास। अब लड़का का घर पता होगा, पहले तो उसका लड़का का घर ही निकला था, गई भैंस वाली। अब वो हर जगह ढूंढने लगे, मुझे समझ में नहीं आया, उसने एक बार भी हम लोगों को कॉल नहीं किया, भाई मुझे लड़का का घर नहीं पता, बता दे, या हमें बताती हो कि ऐसा सिचुएशन है, हम लोग उसका मदद करते हैं। बट एकदम नहीं, वो पता नहीं उसके माइंड में क्या रहा। और जब वो हमें बताई ये बात, तो हम बोले कि बहन एक बार तो सोच लेती, एक बार लिटरली एक बार सोच लेती कि ऐसा नहीं होता है, तुम 12 बजे रात में चली जाएगी कहीं पर भी, ये मूवी नहीं है, ये रियलिटी है। और अगर तुम रात में बाहर निकली, फिर बहुत 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 ज़्यादा ही ये हो जाता है कि हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, हमें हमेशा उनकी ही बात सुननी पड़ती है। और समाज में ऐसा हो जाता है ना कि अगर आप एक छोटी सी भी वाली गलती किए ना, समाज आपको ले डूबती है। उसने ये गलती कर दिया, वो लड़का घर कैसे से पता करके चली गई, क्योंकि उनकी बहनों से उनकी बातचीत होती थी उनकी बहन। तो बहन को कॉल लगाई कि ऐसा है कि वो कर लिया, तो बहन भी पैनिक, बहन अब क्या बताए। जब बहन वहाँ पे पहुँची तो उसको रास्ता बताया गया। ऑलमोस्ट 2 बजे रात में वो उसके घर पहुँचती है। फिर कंडीशन हो जाता है, वो हॉस्पिटल में रहता है, सब कुछ दिखाया जाता है। और यहाँ उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं हाँ गेट खुला हुआ है, हम लोग तो बंद करके सोते, गेट कैसे खुल गया। उसके बाद फिर देखती है उसकी बेटी नहीं है, तो बस ऑब्वियस ही बात है, इंडियन पेरेंट्स तो पैनिक हो ही जाते हैं कि मेरी बेटी कहाँ गई। फिर कॉल किया जाता है, वो फ़ोन भी घर में छोड़ के गई थी। फिर हम क्लोज़ फ्रेंड लोगों को कॉल किया था, मैं उतनी क्लोज़ नहीं थी, बट उसकी जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, तो वो मेरी कज़न ही लगती थी। तो उसने मुझे सारा ये डिटेल बताया कि अगर आप तुम बनाना चाहती हो तो इसके बारे में बताओ, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव बात है। क्योंकि वो लड़का उसको इतना दूर तक ले जाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया। लाइक आपको नहीं पता, वो लोग कोर्ट तक गए, कोर्ट मैरिज की भी बात हुई। अगर एक लड़का अपना नस काट रहा है किसी लड़की के लिए, उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ देगा। उसके पेरेंट्स मान नहीं रहते, लड़की के लिटरली पेरेंट्स मान नहीं रहते, वो लोग फिर भी थे कि नहीं नहीं करना है। लड़की इतना मेहनत से अपने पेरेंट्स को बताए कि नहीं बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके मामा मामी कोई नहीं मान रहे थे, उसके नाना जी एकदम हाथ। बट उसने सबको कन्विंस किया, गई कोर्ट तक। लड़का, मुझे नहीं पता लड़के ऐसे क्यों करते हैं, जबकि गवाही ही चाहिए था। और उसकी जो बहन उससे हर समय बात करती थी, कपड़ा देती थी, गिफ्ट देती थी, बर्थडे होता था, वो लोगों का हैंग ऑन होता था, हर एक फंक्शन में बुलाना। उसके बाद ये चीज़ बहुत खराब है, बहुत, मुझे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती यार। आप सोच सकते हैं कि उस पर क्या बीती होगी ये चीज़। फिर वो उसके घर पहुंचती है, घर पे कोई नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो नक्स काट लिया था। तो अपने मॉम डैड के, मतलब वो माँ, उसके पापा नहीं थे लड़के के, माँ के साथ ही रहता था। और उसकी माँ को ये था कि चलेगा, कोई भी लड़की, मेरा बेटा खुश रहना चाहिए, उसको कोई फ़र्क नहीं था उनकी माँ को। फिर अचानक, ये समझ में ही नहीं आ रहा, अचानक
ऐसा क्या हुआ कंडीशन, क्योंकि उसकी माँ, लड़के की माँ आई थी लड़की का घर, और फिर कोर्ट में ना आना। फिर तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाती है वो, क्योंकि एक ही हमारे जगह पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो वहीं जाती है और पता लगाता है कि ऐसा ऐसा बात है, तो पुलिस केस हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई लड़का अगर हाथ उठ काटा है तो पुलिस केस हो जाता है। तो उसकी सास उसको घर तक छोड़ती है। उसके पेरेंट्स लिटरली शॉक्ड कि ये क्या हुआ, मेरी बेटी अभी तक कहाँ थी और ये औरत कौन है। ऑब्वियस सी बात है, किसी की बेटी किसी और लड़की औरत के साथ आएगी तो यही ना सोचेगा कि भाई ये औरत कौन है, क्योंकि हम तो जानते नहीं है, मेरे रिलेशन की भी नहीं है, क्योंकि आसपास की भी होती तो समझ में आता। उसके पेरेंट्स उतना नहीं पूछे, अपनी बेटी को लिए और अंदर बैठा लिए। फिर उसके बाद बातचीत खत्म। उसके पेरेंट्स एक लिटरली सवाल नहीं पूछे। क्यों? क्योंकि उनको पता था अभी पूछना सही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इकलौती बेटी थी, तो उसके पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा मानते थे। फिर उसके पेरेंट्स उनके नाना जी को बुलाते हैं, क्योंकि वो नाना की फेवरेट है। नाना जी आते हैं, सारा बात होता है। उसके पेरेंट्स टाइम लेते हैं। 6 महीना लिटरली उन लोगों का समय चल रहा था कि 6 महीना तक ऑब्जर्व करेंगे ये सही है या ये गलत है। 6 महीना तक बहुत अच्छा चला। उसके बाद जैसे ही 26 आता है, 26 के जनवरी में फाइनल हो गया था। सब कुछ हो गया था कि ऐसे से करना है, किसको किसको बुलाना है, कितना ही फंक्शन करना है। सबसे पहले कोर्ट मैरिज करेंगे। कोर्ट मैरिज गया और उसके बाद जब बोला गया कि लड़का खड़ा था, ऐसा नहीं था कि लड़का आया ही नहीं, लड़का खड़ा था, तो बोले कि 2 आपकी तरफ से भी तो चाहिए होगा वारंटी में साइन करने के लिए, गार्जियन तो होंगे ही कोई, तो आप तो बुलाइए। तो वो बोली कि अपनी बहन को बुला लीजिए, क्योंकि कोई हो ना हो, आपकी बहन, उनकी बहन मैरिज थी, उनकी बहन का अच्छा बड़ा बड़ा लड़का था, मतलब होगा जितना इस लड़के का एज था उसकी बहन का भी उतना ही, बहन का बेटा का एज था। तो उसकी बहन लोग कोई नहीं आई। फिर लड़का बोलता है कि हम जाते हैं घर और अपनी बहन लोग को लेके आते हैं, अपनी माँ को लेके आते हैं, हम जल्दीबाजी में आ गए तो हमको उतना ये नहीं हुआ। तो वो चला गया, वो आया ही नहीं, लिटरली एकदम आया ही नहीं। हमको समझ में नहीं आया भाई क्या हुआ। घर गया, बात पलट गया क्या? उसकी माँ ना बोल दी। वो 6 महीना हमेशा आना जाना, उसकी सास आती थी, खाना इधर से उधर, सब खत्म। लड़की बेचारी वहीं पे खड़ी रह गई कोर्ट पर ही। उसके मामा उसको हर बार बोलते थे कि ऐसा होता है, मत करो, प्यार हुआ इग्नोर, मूव ऑन करो, क्योंकि ये सब बच्चा वाला प्यार होता है। हमको तो लगा लिटरली ये बच्चा वाला प्यार। अब सोच सकते हैं इतना दूर तक जाना, उसके बाद भाई तो इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, इतना भयानक। मेरे वर्ड पे नहीं जाएगा, क्योंकि जब मैं फिर क्या हुआ, लड़का आया ही नहीं। उसके पेरेंट्स लोग वेट किए। उसके बाद लड़की लास्ट टाइम कॉल करती है, बोलती है कि अगर ऐसा है तो फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं। और पता नहीं, मूव ऑन सुनने के बाद लड़के लोग के दिमाग में कुछ खुराफाती ही चलता है। लड़की के माइंड में चलता है कि नहीं चलता है ये नहीं मुझे पता, पर लड़कों के माइंड में हमेशा खुराफाती। अब उसका घर से आना जाना निकलना सब बंद हो चुका है। बेचारी को लिटरली लॉक कर दिया गया, जैसे कि कोरोना आ गया हो उसके लाइफ में। कोरोना भी फिर भी ठीक था, ये चीज़ अभी तक हो रहा है, अभी मई चल रहा है, पर वो लड़की अपने घर से बाहर नहीं है। मैं उस लड़के को बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ भाई तुम पहले भागा, तो अब इस चीज़ को छोड़ो और मूव ऑन। अगर लड़की बोल दी है तो मूव ऑन हो जाओ, क्योंकि सलमान सर भी बोलते हैं कि लड़की अगर चाहे तो तुम्हें पकड़ के रख सकती है, पर तुम लड़की को नहीं। सलमान सर भी जाने दे दिए, भाई तुम भी जाने दो उसे जीने दो। अब
पता नहीं आप लोग को ये बातें अच्छी लगी हो या नहीं, कुछ समझ में आया हो कि नहीं आया हो। मैं लड़कों को बोलूँगी कि प्लीज़, अगर एक बार लड़की बोल देती है कि नहीं लेट गो, मुझे ये नहीं रखना, मुझे रिलेशन नहीं चलाना है, छोड़ दो उसे, उसके पीछा मत करो। आजकल हर समय ये एसिड, ये निर्भया हत्याकांड, ये सब चीज़ को छोड़ो और अच्छे से जियो और अच्छे से जीने दो। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आपको भी कुछ समझ में आया हो, मोटिवेशन लगे, तो प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि आप लोग तो सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि मेरा बोलना अच्छा लगा, या मैं बहुत सारी मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है जो मुझे बताना है। जैसे कि आप लोग का दिमाग में होगा कि मैं मास्क क्यों पहनती हूँ। तो अगर आप लोग को ये जानना है कि हम दोनों, मैं और मेरी बहनें मास्क क्यों पहनते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि हमें बताना चाहिए कि हम लोग ये मास्क क्यों पहनते हैं। ठीक है, बाय।